नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का क्या उद्देश्य है? हम हरदम कह रहे हैं कि आप हमको सिंगल यूनियन में जिताइए, आप हमको 70% मत दीजिए, सिंगल यूनियन में जिताइए। और आपकी जो समस्या है, ना हम मान्यता के लिए लड़ रहे हैं और ना हम 15% पोस्टर चिपकाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सिंगल यूनियन आने के लिए लड़ रहे हैं। अतुल भाई, एसएस गंगागंज और हमारे बड़े भाई राकेश कुमार जी, साथियों सब साथियों ने सब कुछ आपको बता दिया है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो एक एकता बनी है ओबीसी एसोसिएशन की, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की, ये एकता को आप कायम रखिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, 25 साल से मैं इस ट्रेड यूनियन मूवमेंट में काम कर रहा हूँ, कि अगर आप इकट्ठे रहे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, कोई आपको विक्टिमाइज नहीं कर सकता। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि आपका विक्टिमाइजेशन हो जाए, आप टुकड़ों में बंट जाओ, ये रेलवे यूनियन विहीन हो जाए। सरकार का एक मुद्दा है, वो रेलवे यूनियन नहीं चाहती। क्यों यूनियन नहीं चाहती? आप पढ़े लिखे लोग हैं। 2019 में जब मोदी जी आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि रेलों में 100% एफडीआई लागू होगी। एफडीआई का मतलब सभी साथी समझते, बताने की जरूरत नहीं है। बीच में एक मजबूत संगठन, एक मजबूत कर्मचारियों की एकता है, इसलिए कोई भी व्यापारी बनिया इस रेल में पैसा नहीं लगा पाया, आज तक नहीं आ पाया। और ये तब तक नहीं बिकेगी जब तक आप एक मुट्ठी में इकट्ठा हो। ये बिकेगी कब? जब आप बिखर जाओगे, जब आप टूट जाओगे। और सरकार यही चाहती है। हमारे बीच में वो लोग आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, झूठ परोस रहे हैं, झूठ ही बोलना है उनको। ये 100 साल पुराना संगठन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप साथी हमारे साथ खड़े रहिए। इस रेल का न निजीकरण होगा, आपको पेंशन भी मिलेगी, आपको लार्जेस्ट स्कीम भी मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज है कि आपको 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर। डीपी त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट है, वो हमारे पहले डीआरएम हुआ करते थे, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया रेलवे बोर्ड में कि 12 घंटे की ड्यूटी रेलों के अंदर अमानवीय है। ये मानवीय है भी नहीं। छुट्टी का आलम यह है कि आप छुट्टी मांगिए तो छुट्टी रिजेक्ट। अस्पताल जाइए, डॉक्टर को पहले आपका अधिकारी फोन कर देगा। तो 8 घंटे का ड्यूटी रोस्टर होना चाहिए, ये हम करवाएंगे। और ये हमारा काम बहुत तेजी से चल रहा है। 8वां पे कमीशन जो 1/1/2026 से आपको मिलना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। 16 से 10 साल हो जाएंगे, 16 में पे कमीशन लगा था, वो भी हम दिलाने का काम करेंगे। आप इकट्ठे रहिए। मेरा यह है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में इन्वॉल्व। इस स्टेशन पे आप देखिए, उत्तरी रेलवे कर्मचारी यूनियन का यहाँ पे कोई पदाधिकारी पूरे रायवली सब डिवीजन नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्टेशन नहीं जहाँ हमसे ज्यादा उनके पोस्टर न लगे हों। ये कौन लोग लगा रहे हैं? ये भाजपा और संघ के लोग आकर के यहाँ लगाने का काम कर रहे हैं। वो आपकी एकता को तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने चुनाव में एक मॉडलिटी बना दिया। क्या मॉडलिटी बना दिया? कि जो यूनियन 15% भी वोट लेके आएगी, उसको हम मीटिंग करने की और पोस्टर लगाने की अनुमति दे देंगे। यहां 3 यूनियनें मेन रूप से लड़ रही हैं। हर यूनियन का अपना अलग अलग उद्देश्य है। यूआरकेयू का उद्देश्य है कि हम किसी तरह से 15% पाके पोस्टर लगाने में घुस जाएं। हम पोस्टर लगाते लगाते हमारी सरकार है, हम प्रेम में भी शामिल हो जाएंगे, पीएनएम में भी शामिल, सारा अधिकार ले लेंगे। दूसरी कांग्रेस की यूनियन है यूआरएमयू, वो किस लिए लड़ रही? कि हमारी किसी तरह मान्यता हमको मिल जाए, 30% से हमको मान्यता मिल जाए, हमारा चंदा और धंधा दोनों चलता रहे। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का क्या उद्देश्य है? हम हरदम कह रहे हैं कि आप हमको सिंगल यूनियन में जिताइए, आप हमको 70% मत दीजिए, सिंगल यूनियन में जिताइए। और आपकी जो समस्या है, ना हम मान्यता के लिए लड़ रहे हैं और ना हम 15% पोस्टर चिपकाने के लिए लड़ रहे हैं, हम सिंगल यूनियन आने के लिए लड़ रहे हैं। आप सिंगल यूनियन करिए, जैसे 2007 से 13 तक नॉर्दर्न जोन में हम सिंगल यूनियन थे। अगर हम फिर आते हैं 2024 में, तो चाहे वो लार्जेस्ट स्कीम का मामला हो, चाहे आपकी कैटेगरी का मामला हो, चाहे आपके सेफ्टी का मामला हो, काम करेंगे। आप भरोसा करिए। और हमने ये सारी चीजें की हैं। इसी बछरावा सेक्शन में जब हम लोग आते थे तो लोग कहते थे हम लोग कि भाई बीआरएस में आपके लड़के को नौकरी
दिलाएंगे। तो लोग कहते थे कि बोनस का एरियर तो दिला नहीं पा रहे हैं, नौकरी क्या दिलाएंगे, ये लोग झूठ बोलते, लेकिन हमने नौकरी दिलाई। ये साथी सज्जन है, बहुत सारे लार्जेस्ट के लोग यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पिताजी ने वीआरएस लिया, घर गए पेंशन लेके, ये नौकरी कर रहे हैं। और मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि आप हमको सिंगल यूनियन में लाइए, हम सज्जन के लड़के को नौकरी दिला करके इनको वीआरएस दिलाने का काम करेंगे। तीसरी पीढ़ी को रेल में जोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तीसरी पीढ़ी के लोगों को रेलवे में लाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी नहीं बोलेंगे, हम कभी वो बात नहीं कहेंगे जो हम नहीं करा सकते। आपको पता है कि यहाँ कोई भी समस्या होगी तो सबसे पहले रामचरण भाई आएंगे, उसके बाद संजय भाई आएंगे, फिर राकेश भाई आएंगे, फिर शाखा मंत्री आएंगे, फिर हमारे ओबीसी के भाई आएंगे, फिर और लोग आएंगे। दिल्ली और दौलताबाद में बैठे लोग जो है पोस्टर चिपका रहे हैं और आपकी एकता को तोड़ रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं, वो आपको अगर बहुत जल्दी आएंगे तब भी उनको 24 घंटा आने में लगेगा। उनके पास लोकल में कोई भी आदमी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उन्होंने सिर्फ तोड़ने का काम किया। अनुकंपा नियुक्ति रेलवे में 100% है। रेलवे बोर्ड की स्टैंडिंग ऑर्डर है कि 60 दिन के अंदर उस फैमिली में योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दी जाए, और हम लोग दिला भी रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक विभाग है पोस्ट ऑफिस, रेलवे के बाद सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉई है। आप जाके पूछिए उनके अनुकंपा नियुक्ति का क्या नियम है। उनके यहाँ वैकेंसी का 5% सिर्फ अनुकंपा नियुक्ति में जाता है, 95% लोग बाहर जाते हैं। अगर किसी सर्किल में 100 वैकेंसी एक साल में आई और 50 लोग मर गए तो 100 का 5% 5 होगा और 45 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था रेल में हम लोगों ने नहीं लागू होने दी, और आगे भी अगर आपका साथ रहा तो और बहुत कुछ दिलाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एनआरएम जिंदाबाद, एनआरएम जिंदाबाद, कॉमरेड सुधीर तिवारी जिंदाबाद, कॉमरेड सुधीर तिवारी जिंदाबाद, ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद, एआईआरएफ ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद।